जय हिंद। हाउस द जोश। आई सेड हाउस द जोश। ये जोश इतना ही ऊंचा रहना चाहिए। इंडिया चाइना कंट्रोवर्सी बहुत दिन से चल रही है। रोज अखबारों में न्यूज में आप नई नई खबरें सुनते हो, लेकिन इस पूरे माहौल के दौरान रॉयल सोल्जर चैनल ऑन यूट्यूब आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता रहा, सच्चाई बताता रहा कि भाई एक्चुअल में क्या चल रहा है। अफवाहों में मत जाओ, क्योंकि जो खबर न्यूज चैनल्स वालों के पास तक नहीं पहुंचती थी वो मेरे पास पहुंच जाया करती थी, और मुझे बहुत प्राउड फील होता था उसे आप तक दिखाने का और आपके मन से सारे डर भय को निकाल देने का। तो आज की एक अच्छी बड़ी खबर ये है कि इंडिया चाइना का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था LAC पे बाउंड्रीज को लेके, आज चाइना ने बैकफुट ले लिया है। चाइना की सेना ने अपना ट्रक बुला के जितने भी टेंट्स तंबू उन्होंने गाड़े थे सारे डिसमैंटल कर दिए हैं, उनको बटोरना शुरू कर दिया और वहां से वापस खिसकना भी शुरू कर दिया है, जिसके लिए एक बार अपने भारत माता के शूरवीरों को हेड्स ऑफ है, जो अपनी जान पे खेल के भारत माता की रक्षा करते हैं और आपकी और मेरी हिफाजत करते हैं। हमारे 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, तो कुछ राजनीतिक लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या सबूत है उनके कितने मारे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज खुद चाइना के एक ऑफिशियल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय सेना के हाथों चाइना के 100 से अधिक मारे गए हैं। तो जाके छान लो न्यूज़पेपर्स, अपने आप पता चल जाएगा। जोया लिजान, चाइना की फॉरेन मिनिस्टर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कहा है कि इंडिया की आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत चल रही है इंडिया चाइना की। इसी मद्देनजर चाइना अपनी जितनी भी वहाँ पे डेपुटेशन है उसको वापस ले रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है जो आप भी जानते हो और मैं भी एक बार आपको बता दूं। चाइना बड़े दिनों से अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश करता, उसको लग रहा था कि इंडियन आर्मी जो है डर जाएगी। वो अपने ट्रूप्स वहाँ पे डेप्यूट करे जा रहा था, दिन रात वहाँ पे सेना की जो है खपत बढ़ाया जा रहा था। लेकिन हमारे ही मीडिया ने कई बार मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी कि इंडिया कितनी किलोमीटर्स के अंदर आ गया है, ये हो गया है, वो गया है, लेकिन एक्चुअल में LAC जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है उसके आसपास ही उसने अपनी फौज को जो है डिप्यूट किया था, ना कि अंदर। तो बॉटम लाइन पे आके बात करते हैं कि एक्चुअल में चाइना ने ये सारा डिसीजन क्या सोच के लिया है, क्यों उसने अपनी सेना को वापस खींच लिया है। ये कोई एहसान नहीं किया, उसको पता है कि इंडिया पहले बोलता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं है। चाइना समझ गया कि इंडिया कोई चलती फिरती कंट्री नहीं है, उसमें इतना जिगरा कि एक बार उठान ले तो उसको भी मिट्टी में मिला सकता है। और इस तरह से चाइना का खौफ है, कोई परोपकार नहीं है हिंदुस्तान के ऊपर। अब आप बोलोगे चाइना इतनी बड़ी कंट्री, इंटेलेक्चुअल्स बहुत है ना हमारे इंडिया में, बातें बनाने वाले कमेंट तो 2 मिनट में कर जाते हैं, किसी के बाप का क्या जाता है, कमेंट करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। कोई तो बोलेगा चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, उसकी मैन पावर इतनी ज़्यादा है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्म फोर्सेस को गिनती करें तो इंडिया की आर्म फोर्सेस चाइना से कहीं ज़्यादा है, पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस दोनों को मिला के। और जितने भी नंबर ऑफ वेपन्स वो लिए बैठा है उस हर एक का तोड़ हमारी कैपेसिटी के हिसाब से इंडिया के पास भी है, जिसका खौफ सीधे कहीं ना कहीं चाइना के अंदर पैदा होता गया है। चाइना आर्मी के तकरीबन 20,000 सैनिक, जो कि चाइना की 4th मोटराइज्ड इन्फेंट्री डिवीजन के थे, और साथ ही साथ कुछ 6 डिवीजन के भी थे, कुल मिला के तकरीबन 20,000 के करीब उनकी डेपुटेशन थी LAC के आसपास। और उसी के बदले में हमारे 30,000 से ज्यादा जवान वहाँ पे मौजूद थे, अपना सीना चौड़ा करे ललकार रहे थे कि चाइनीज दमे तो आगे बढ़ो, तुम्हें हम बताते हैं। और विद प्रूफ आपको पहले भी काफी वीडियोस में दिखा चुका हूँ इस बात के, जो किसी मीडिया ने आपको नहीं दिखाए थे। चाइना ने गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा PP 14, 15, 17 से भी धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया है। फिंगर 4 और 8 पे जहाँ पे कहा जा रहा था बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, उनको भी भारतीय सेना ने धीरे धीरे खिसकाना शुरू कर दिया है। चटक चीन ने उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का वो एरिया जो LAC के आसपास आता है वहां पे भी अपनी घुसपैठ शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी फोर्सेस ने धक्के मार मार के उन्हें पीछे खदेड़ दिया है और बहुत जल्दी पूरे एरिया को क्लीन कर लिया जाएगा। इंडिया ने पूरे एरिया में अपनी आर्टिलरी गन्स, जैसा मैंने पहले बताया था और दिखाया था, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, C-17, C-130, MiG-29, अपाची सारे वहां पे लगा दिए हैं। तो चाइना को समझ आ गया कि भैया इंडिया जो है ना पीछे हटने वाला नहीं है। जितना मर्जी वो स्ट्रैटेजिकली दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया हार मानने वाला नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, साथ ही साथ हमारी ब्रेवो पैरामिलिट्री फोर्सेस इस मजबूती के साथ वहां पे हौसले के साथ खड़ी हैं कि मजाल नहीं कि चाइना आगे बढ़ जाए। चाइना को समझ आ गया कि यहाँ पे अपनी दाल गलने वाली नहीं है, तो चुपचाप उसने भीगी बिल्ली की तरह कदम पीछे खिसकाने शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे कुछ और बातों को भुलाया नहीं जा सकता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं एक करके आपको वो भी बता दूं जरा। अभी हाल ही में PM मोदी ने लद्दाख का विजिट किया, 11,000 फीट की ऊंचाई पे नेमू टेरेन, जहाँ पे उन्होंने सेना का, एयरफोर्स का और पैरामिलिट्रीज का संबोधन किया, उनका मनोबल बढ़ाया और उनको बताया कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
चाइनीज को पीछे खदेड़ना है। एफडीए रूट के माध्यम से भारत ने चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट रोक दिया है, जो कि बहुत बड़ा और लाभदायक डिसीजन है इंडिया के फेवर में चाइना को परास्त करने के लिए। आज की तारीख में विश्व भर के तकरीबन 123 देश चाइना के खिलाफ है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से कोरोना वायरस को विश्व भर में फैलाया है, उसके बाद झूठ बोलता रहा है, लेकिन वो कितना झूठ बोलेगा, कितना गिरेगा, सबको सब समझ आता है, कोई बेवकूफ नहीं है। भारत ने, इंडियन आर्म फोर्सेज ने, पैरामिलिट्री से मिलजुल के चाइना द्वारा किया जा रहा भूमि कब्जा पूरी तरीके से रोक दिया है। तो चाइना इस बात को लेके भी बौखला गया है कि यार हम जो चाह रहे थे पहले की तरह कब्जा करना, अब वो होने वाला नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण रहा है चाइना को बैकफुट जाने का। हाल ही में इंडिया ने चाइना की 59 ऐप्स को जो है रिमूव कर दिया है, डेटा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, जिसका स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, उसको भी देखिएगा, समझिएगा कि ऐसा क्यों किया है। ये भी एक मुख्य कारण है कि चाइना को समझ आ गया कि उसका बिजनेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके अलावा डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल प्रेशर जो चाइना के ऊपर बनाया भारत ने, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारत के साथ रशिया, ब्रिटेन, यूएस जैसे देश साथ खड़े हुए हैं, तो चाइना समझ गया कि अगर वॉर की स्थिति आई तो हर एक एंगल से उसको लपेटे में ले लिया जाएगा और बचने का चाइना को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और ये छोटे मोटे बागड़ बिल्ले पाकिस्तान को जो ये ड्रोन और छोटे मोटे हथियार दे रहा है, उसका भी मैं खुलासा कर दूं। अभी हाल ही में जो है चाइना ने 48 ड्रोन देने का वादा किया था पाकिस्तान को, और ये वो ड्रोन है जो कि फेल हो चुके हैं। नाइजीरिया में बोको हराम टेररिज्म ग्रुप के ऊपर काबू पाने के लिए नाइजीरिया ने चाइना से जो ड्रोन लिए थे वो सारे विफल हो गए हैं। नाइजीरिया ने बोला कि सबसे घटिया और थर्ड क्लास के ड्रोन है, जिसको वर्ल्ड क्लास चाइना ने बता के दिया था। सारे आधे रास्ते में गिर जाते हैं, कभी काम नहीं करते। तो ये वो घिसा पिटा घटिया माल है जिसको चाइना पाकिस्तान को तोहफे में दे रहा है, इस उम्मीद में कि वो उसको हेल्प करेगा अगर युद्ध की स्थिति आती है। सर्विलेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा पाकिस्तान, लेकिन इसको ये नहीं पता कि वो जो 4 चिकड़ बिल्लू से ड्रोन चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, उसके बदले में हिंदुस्तान के पास उससे कहीं ज़्यादा हाईटेक ड्रोन्स हैं जो कि सर्विलांस और टारगेटिंग ऑपरेशन दोनों में काम आ सकते हैं। और उसके ऊपर एक बढ़िया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमारे ड्रोन की कैपेसिटी तकरीबन 36 घंटे रहेगी। ये दुश्मन पे हमला भी करेगा, साथ ही साथ सर्विलांस भी करेगा, और 1363 किलो का भार उठा के हथियारों के साथ हमला भी करने में सक्षम है। तो चाइनीज और पाकिस्तान वाले लोग, ये जो चिरकुट तुम्हारे ड्रोन है छोटे मोटे, उन पे खुश हो रहे हो, खुश हो, तुम्हें खुश होना अच्छा लगता है, खुश होते रहो। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यूएस के सेनेटर जॉन कैनन और मार्क वार्नर ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो इंडिया को F-35 और F-22 फाइटर जेट्स का प्रपोजल देगा। F-35 की खासियत ये है कि ये टेक ऑफ लेने के लिए इसको रनवे की जरूरत नहीं है, ये सीधा जमीन से इस तरीके से ऊपर उड़ सकता है और ऐसे ही नीचे भी आ सकता है, तो कहीं पे भी मिसाइल गिरा सकता है। और उसकी खास बात ये है कि रडार की पकड़ में जल्दी से नहीं आ पाता। और एक इंटरनेशनल खबर लास्ट में बता दूं मैं आपको F-35 और 22 को लेकर। टर्किश न्यूज एजेंसी ने क्लेम किया है कि यूएस के F-35 और F-22 उनके S-400 सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया है कई बार एक्सपेरिमेंट्स में। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इमेज खराब करने का एक पॉलिसी भी हो सकती है और सच भी हो सकता है अच्छी, और हो सकता है कि यूएस की स्ट्रैटेजी हो कि अपने आप को अभी उसने जो फिक्स कर रखा है दिखाने के लिए कि हाँ तुम डिटेक्ट कर सकते हो, पर एक्चुअल में जब वो वॉर के लिए जो प्लानिंग करता है, जब चीज़ें देता है, तो उसको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि अभी सारी चीज़ों को खोल देगा तो बाकी लोग उसका तोड़ बना लेंगे। तो ये प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजी होती है मिलिट्री लेवल की, और यूएस ने बोला कि अपनी टेक्नोलॉजी को वो इंडिया के साथ शेयर जरूर करेगा। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये बेहतरीन वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। प्राउड के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हर घर तक पहुंचाएगा। जिस मीडिया हाउस के द्वारा लोगों के मन में खौफ डाल दिया गया है, उन लोगों के मन से खौफ निकालेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनको दिखाएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप तक एक सच्ची खबर और 100% ग्राउंड रियलिटी आपके स्क्रीन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड कीप द जोश हाई।